तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो एक बार कंफर्म कर देना साउंड सब क्लियर है सभी को। साउंड क्लियर है क्या सभी को? चलो, तो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। कौन कौन आ चुके हो? प्रेरणा पटेल, हेलो 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 हेलो। चलो तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। हेलो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साउंड क्लियर है सभी को? एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ओके बच्चों, तो माई सेल्फ नवीन कुमार एंड आई एम मोर देन 6 years of experience। कुछ क्लियर है ना? चलो ओके, चलो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ नवीन कुमार एंड बच्चों, यहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पे। वहाँ पे मैं लगातार लेक्चर ले रहा हूँ। इस समय बच्चों सेमी कंडक्टर चल रहा है, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों आपको हर अपडेट मिल जाएगा। फिनिक्स एंजॉय विद फिजिक्स, फिनिक्स एंजॉय विद फिजिक्स सर्च करना है आपको फिनिक्स एंजॉय विद फिजिक्स सर्च करना है। वहाँ पे आपको हर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस में बच्चों आपको स्पेशल क्या मिल रहा था? प्लस में बच्चों लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस है, ठीक है। वीकली टेस्ट सीरीज का बच्चों सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको हर वीक आपके पास एक स्मॉल टारगेट रहता है कि इस साल इस वीक करना क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों अनलिमिटेड एक्सेस का एडवांटेज आपको ये रहता है कि किसी भी बैच को अगर ज्वाइन करते हो तो उसके पैरेलल बच्चों जो भी बैच चल रहा होता है उन सभी बैच में आप फ्री में इनरोल कर सकते हो। जैसे आप प्लस 2 में बच्चों प्लस 1 का बैकलॉग है, तो आप किसी एक बैच को ज्वाइन करके प्लस 1 का बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देना पड़ रहा होता है। साथ ही साथ बच्चों अगर कोई क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है तो उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ता। मतलब एक बार बच्चों बस आपको देना पड़ता है, फिर उसके बाद जो भी बैच चाहो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक में आपको मेंटरशिप मिल जाता है। जो भी आपके मेंटर बनते हो आपका टेस्ट एनालिसिस करते हैं, आपके लिए टाइम टेबल बना रहे होते हैं बच्चों, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्टडी मटेरियल का हार्ड कॉपी आपके घर पहुंच जाता है। दिस इज फी स्ट्रक्चर फॉर 12 months 38,115। और बच्चों यहाँ पे 12 मंथ का 58,500 नब 96 कोड लगाने पे बच्चों आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एंड दिस इज द बैच विच स्टार्टेड ऑन 9th of March। इसे बच्चों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बच्चों क्रैश कोर्स चल रहा है, ऑल स्टार 2.0 बैच ये, ठीक है। इसमें जितने भी अनअकैडमी के स्टार बच्चों सभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इस समय आपको 33% डिस्काउंट पे मिल रहा है और 6 मंथ का 28% डिस्काउंट पे इसको नब 96 कोड लगा के बच्चों आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। 96 इससे बच्चों आपकी प्रिपरेशन जे मेंस और एडवांस दोनों के साथ साथ कवर हो जाएगी। और ये बच्चों टेस्ट सीरीज है जो कि अब काफी सस्ता हो चुका है। 3 मंथ्स का बच्चों बस 9999 में इसमें आपका सेल्फ एनालिसिस से लेके हर चीज कवर होगा, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। और दिस इज द रिजल्ट ऑफ अनअकैडमी इन जेईई एडवांस। एंड बच्चों अनअकैडमी स्टोर जो है हो चुका है ओपन बच्चों, ठीक है। ये है आपका दिल्ली में बच्चों, न्यू दिल्ली में आप ये ओपन हो रहा है। तो जिनको भी अगर बच्चों यहाँ पहुंचना है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। आज मैं तुम लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग ये क्या पढ़े? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? देखो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा कुछ पढ़े, ठीक है। y जो होता है, ये जो होता है पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बताता है। x ये वाला डायरेक्शन बच्चों वेव के डायरेक्शन को बताता है। ये सब हम लोग पढ़ लिए, सब पे पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है। उस पर अब हम लोग नहीं आते बच्चों। कोई भी इक्वेशन अगर वेव इक्वेशन है, पूछा जाए कि ये वेव है कि नहीं, तो दो चीज चेक करो। एक तो इस फॉर्म में होना चाहिए, ए टी प्लस माइनस बी एक्स के फॉर्म में बच्चों, ठीक है। इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक ना। इधर भी प्लस माइनस लिख सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? एक तो इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों देखो, अगर कोई चीज वेव बन रहा है, ध्यान देना, कोई भी चीज बच्चों अगर वेव बन रहा है तो उसका जो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। देखो वेव कैसे बनता है, पानी को वेव बनते देखो ना, ऐसे ऐसे वेव बन रहा है ना, ऐसे ऐसे वेव बनता है। पानी को वेव बनते देखे हो, ठीक है। ऐसे ऐसे वेव बनता है, ऐसे थोड़ी ना होता पानी यहाँ से उछला चला गया आसमान में फिर वहां से नीचे आया, उसको वेव थोड़ी ना बोलते, उसको तो सुनामी बोलते हैं। चलो ठीक है, सुनामी सुनामी में भी वेव था वैसे देखा जाए उसका वेव। लेकिन हम क्या बताना चाह रहे तुम्हें,
हम तुम्हें क्या बोलना चाह रहे हैं, जो वेव बनता है बच्चों उसमें जो जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वो पार्टिकल जो बच्चों वाइब्रेट करता है अपने पोजीशन पे, उसका जो वाई होता है एक फिक्स्ड वाई होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं हो सकती उसकी, ये बात याद रखना। दो चीज से हम लोग चेक करेंगे कोई भी इक्वेशन वेव है कि वेव नहीं है। कैसे सर? तो चलो मैं बताता हूं, देखो क्या, एक इक्वेशन में दूंगा उसको तुम लोग चेक करना। y इक्वल टू बच्चों दिया हुआ देखो क्या, 0.84x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5। बच्चों ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्स टी की कोई भी वैल्यू रखो तुम, कोई भी, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं पहले। अब ये वेव इक्वेशन है कि नहीं ये मुझे चेक करना है, सर ये वेव इक्वेशन होगा कि नहीं मेरे को बताओ। तो बच्चों सबसे पहले चेक करो ए एक्स प्लस बी टी का फॉर्म है क्या। यस बच्चों देखो यहाँ सामने दिख रहा है एक्स प्लस बी टी कर रहा है, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है ये पूछ रहे हो? देखो जो फेज डिफरेंस क्या होता है ना मैं बताता हूँ। जैसे 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 देखो क्या है, y इक्वल टू मान लो एक दिया हुआ ए साइन, मान लो ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा है, तुमको मैं सिस्टम से समझा दे रहा हूँ, दूसरा y2 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। बच्चों इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, कितना ये आगे चल रहा है। ये 30 डिग्री है बच्चों और ये क्या 60 डिग्री, तो कितना ये आगे चल रहा है, चलो 90 कर देते हैं। ये जो एंगल में जितना आगे चल रहा है ना ये वाला y2, उसको हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं। उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। जैसे ये 30 डिग्री ये 90 डिग्री, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस। तो ये 90 सर ये 30 है, तो ये कितना पीछे चल रहा है, तो ये कितने का होगा बच्चों, ये तुम्हारा 60 डिग्री का, 60 का क्या होगा फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस में बच्चों मैं ये अच्छे से समझाऊंगा, अभी इंटरफेरेंस आगे जाके पढ़ोगे उसमें वेव से, ये तो मैं सिस्टम के थ्रू बताया हूँ, वेव के थ्रू मैं अच्छे से बताऊंगा, उसका एकदम भी टेंशन मत लो, ठीक है। समझ में, एंगल में कितना आगे चलता है उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं बच्चों, लेंथ में कितना आगे चलता है मतलब वेवलेंथ के फॉर्म में इसको हम लोग पाथ डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है सर। तो यहाँ पे 7 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अभी टेंशन मत लो, इसको मैं अच्छे से बताएगा तुम लोग को इंटरफेरेंस में, इसके बारे में एकदम टेंशन नहीं लेने का, फेज डिफरेंस के बारे में। चलो तो इसको चेक करते हैं हम लोग बच्चों, देखो हाँ सर ये ए एक्स प्लस बी टी का फॉर्म फुलफिल कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, y की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए x और t की किसी भी वैल्यू पे। देखो बच्चों x की वैल्यू 0 रख दो, t की वैल्यू 0 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू 0.8 अपॉन सर ये 0 का स्क्वायर प्लस 5। मतलब बच्चों क्या बन गया, ये तुम्हारा 5 बन गया, ठीक है। तो ये क्या फाइनाइट वैल्यू, ये सर फाइनाइट वैल्यू, क्या बात है। अब बच्चों x और t दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, पंगा तो यही होता है ना, जीरो इनफाइनाइट भी तो होता है। वैल्यू पुट करके देख लो 0.8, x की वैल्यू बच्चों इनफाइनाइट पुट करो, t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 5, तो बच्चों क्या आ गया 0.8 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू क्या आ गया 0। यस सर, तो मतलब x और t की किसी भी वैल्यू पे, किसी भी वैल्यू पे x और t की किसी भी वैल्यू पे बच्चों ये जो फंक्शन है y का फाइनाइट वैल्यू शो कर रहा है। y की बच्चों वैल्यू फाइनाइट मतलब पार्टिकल जो फाइनाइटली वाइब्रेट कर रही है, पार्टिकल जो बच्चों फाइनाइटली वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो सर ये क्या है, वेव है। यस बच्चों ये वेव है, 100% करेक्ट, ये वेव है। समझ में आया क्या सर, ये जल्दी बता दो बच्चों, यहाँ तक समझ में आया क्या, जल्दी बता दो पहले, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, ये पता चला वेव हम कैसे चेक कर रहे हैं। अभी टेंशन मत लो, और एग्जांपल करवाएंगे, तुम आराम से कर लोगे, तुम आराम से कर लोगे, टेंशन नॉट, एकदम टेंशन नॉट। बच्चों ये वेव है कि नहीं जल्दी बता दो, क्लियर है। हाँ बच्चों अगर यही क्वेश्चन रहता है इस पे अभी और कुछ पूछेगा, अभी टेंशन मत लो, अभी और कुछ पूछेगा, चलो पहले वो सब कुछ पूछ लेते हैं। नहीं पहले ये क्वेश्चन पूछ ही लेते, नहीं तो तुम लोग का एक डाउट है दिमाग में रह जाएगा। ये बच्चों वेव है कि नहीं पहले ये बताओ मेरे को, बच्चों ये वेव है कि नहीं, ये वेव है बताओ, ये वेव इक्वेशन है कि नहीं जल्दी बताओ, ये वाला ए, ए वाला वेव इक्वेशन है कि नहीं, यस और नो, दिस इज वेव इक्वेशन, यस और नो, जल्दी बताओ फटाफट। बच्चों ये वेव इक्वेशन है कि नहीं जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। ये वेव है सर, क्या बात करते हो, ये वेव नहीं है। बच्चों तुम x और t की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, x और t की वैल्यू 0 पुट करके देखो, इसमें y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.8 अपॉन 0 का स्क्वायर, तो ये तो इनफाइनाइट हो गया ना, खत्म कहानी, ये तो बच्चों इनफाइनाइट हो गया ना, ये तो है ही नहीं, वेव ही नहीं, ये तो यहाँ क्यों बच गया था ये, क्योंकि ये 5 बचा लिया था इसको, बच्चों ये 5 बचा लिया था इसको। दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज नॉट वेव इक्वेशन, नॉट
वेव इक्वेशन, ठीक है। सर ये तो जुर्मा लग रहा था, इसका जुर्मा नहीं है बच्चों, थोड़ा सा अंतर है। देखो इसका हाथ थोड़ा बड़ा है, इसका हाथ थोड़ा बड़ा है, उसका हाथ थोड़ा छोटा। नो नो नो, यस बच्चों, कई लोगों ने नो लिखा था, कुछ लोगों ने यस लिखा था। तो मेरे ख्याल से सबको ये बात क्लियर हो गया होगा, ये वेव नहीं है। हाँ, अब सर इसमें प्यारा प्यारा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। देखो अभी हम पीएचडी करवाएंगे, टेंशन मत लो। वेव पढ़ा रहे तो पीएचडी ना किए तो फिर फायदा क्या मेरे से पढ़ने का। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों इसमें तुमसे ना एम्पलीट्यूड पूछ देगा। बच्चों तुमसे क्या पूछ देगा, एम्पलीट्यूड बता दो इसका। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है सर, वाई की मैक्सिमम वैल्यू को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सर कैसे निकाले, कैसे निकालो, तुम करो ना, कैसे निकालोगे बच्चों वाई की मैक्सिमम। जस्ट मेरे गलत वाईफाई से कनेक्ट हो गया। अरे ये कहां से कनेक्ट हो गया था। इंसान को भी ना कभी कभी ना क्या बोलते हैं, किसी किसी को ज्यादा दो ना तो कम लेने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक है तुम्हारा 140 एमबीपीएस पर सेकंड की स्पीड, और एक मेरे मोबाइल में है 1 एमबीपीएस की स्पीड। इसको 140 लेना चाहिए था डिफॉल्ट, वो 1 एमबीपीएस लेकर खुश था, इसलिए बफरिंग कर रहा था। समझ में, इसीलिए बोलते हैं कभी कभी ना इंसान का किस्मत में बहुत होता है, लेकिन लेना नहीं चाहता तो कोई क्या कर सकता है। बात सही है ना, लेना नहीं चाहता तो कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो 4x प्लस 5t की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सर इसकी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू y को मैक्सिमम बनाएगा ना, इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों y को क्या बनाएगा, मैक्सिमम। सर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो लोग सर नेगेटिव क्यों नहीं हो रही है बच्चों, नेगेटिव नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू सर 0 होगी। तो बच्चों इसकी 0 होगी, तो y क्या हो गया बताओ, y का एम्पलीट्यूड क्या हो गया, y का एम्पलीट्यूड सर 0.8/5 होगा। क्या बात करते हैं बच्चों, दिस इज द एम्पलीट्यूड। आप नहीं लेक करेगा, टेंशन मत लो। अरे सबका सोल्यूशन है मेरे पास, टेंशन क्यों ले रहे हो। अरे अब नहीं हो रहा होगा बफर, अब हो ही नहीं सकता बफरिंग। तो भाई क्या हो गया बताओ। अरे अब बफर नहीं हो रहा बाबू, अब बफर हो रहा है क्या। देखो हर चीज का सोल्यूशन मेरे पास है, लेकिन आप पढ़ना तुम लोग को पड़ेगा। ये नहीं बोलोगे कि सर आप मेरे को एक दवाई दो जिससे कि हमें ना टॉप कर जाए, ऐसे नहीं होता, वो तो तुमको करना होगा। पढ़ा हम देके, पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। बफरिंग नहीं हो रहा है ना अब तो, हाय हेलो हेलो हेलो, बफरिंग नहीं हो रहा होगा, चलो ठीक है। ये बच्चों एम्पलीट्यूड आ गया। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन इसमें पूछता है वेव स्पीड। सर वेव स्पीड प्यारा कैसे हुआ, प्यारा क्वेश्चन वेव स्पीड नहीं है बच्चों, वेव स्पीड प्यारा क्वेश्चन नहीं है, कोई और है। वेव स्पीड बताए बच्चों जल्दी कितना है। सर वेव स्पीड के बारे में तो आपने कल बताया था, क्या टी का कॉफिशिएंट अपॉन मॉड ऑफ बच्चों टी का कॉफिशिएंट, टी का कॉफिशिएंट बच्चों क्या 5 और एक्स का कॉफिशिएंट क्या 4। तो दिस इज द वेव स्पीड। बच्चों वेव स्पीड यही होगा क्या 5/4, क्लियर है, 5/4, ठीक है। 1 एमबीपी पे चल कैसे रहा था मेरे को तो यही नहीं समझ में आया, चला कैसे, वहां तक कैसे चल गए। शुरुआत से ही प्रॉब्लम आ रहा होगा फिर तो, पता नहीं चल कैसे गया वो। चलो ठीक है, ये हो गया बच्चों। हाँ एक क्वेश्चन बहुत प्यारा से इसमें पूछता है, ये तो हो गया। हाँ डायरेक्शन ऑफ वेव बच्चों, ये भी प्यारा क्वेश्चन है। डायरेक्शन ये सब तो ऐसे ही है, पोजिटिव क्वेश्चन है। डायरेक्शन बता क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन। सर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों सेम साइन है, तो ये नेगेटिव जा रहा होगा, नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स बच्चों, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन किसका, वेव का। वेव डायरेक्शन बच्चों नेगेटिव एक्स है, ठीक है सर। पार्टिकल का डायरेक्शन सर वाई, ये क्यों पूछ रहे हो, पार्टिकल का डायरेक्शन बच्चों वाई, ये पार्टिकल का डायरेक्शन। हाँ जो अच्छा क्वेश्चन है वो हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आप क्या क्वेश्चन। मैंने एक बहुत नया पैटर्न पूछेगा, देखना तुम लोग शायद पहली बार सुन रहे होगे ये बात, मे भी पहले कोई सुने होगे। क्वेश्चन पूछ रहा है वेदर द वेव पल्स इज सिमेट्रिकल और नॉट। बच्चों पूछ रहा है वेव जो है ना सिमेट्रिक है या नहीं। तुमसे क्या पूछ रहा है फिर से सुनना, वेव जो बच्चों है सिमेट्रिक है या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना वेव सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसको चेक कैसे करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। y इक्वल टू बच्चों क्या है 0.8/4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5। बच्चों वेव सिमेट्रिक है कि नहीं, देखो हम लोग कैसे चेक करते हैं। t इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू 0 पुट किया करो बच्चों, t की वैल्यू क्या पुट किया करो 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी हम बता रहे, देखो कैसे चेक करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है 0.8
4x का स्क्वायर प्लस 5। बच्चों ये आ गया। अब देखो सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू नेगेटिव रखो तो भी y की वैल्यू वही है, x की वैल्यू बच्चों सेम वैल्यू पॉजिटिव रखो तो भी y की वैल्यू वही है। मतलब -2 और +2 पे बच्चों अगर y की वैल्यू सेम आती है तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिक। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, हाँ सब सही है बच्चों, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। देखो x की वैल्यू अगर तुम बच्चों, x की वैल्यू अगर तुम पॉजिटिव रखोगे तो भी y की वैल्यू वही आएगी, और x की वैल्यू बच्चों अगर तुम -2 भी रखोगे, -2 में भी y की वैल्यू वही आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर। समझ में आया? तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। -2 y की वैल्यू सेम, 2 y की वैल्यू सेम। तो दिस इज अ सिमेट्रिकल वेव। क्वेश्चन पूछा गया था वेदर द वेव पल्स इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक और नॉट, तो क्या बोलोगे, यस इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, ओके सर, एकदम मजा आ गया, खतरनाक क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीख गए इससे। ठीक है, तो ये तुम्हारा था। अब हम लोग क्या करते हैं, तुमको हम एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर बस करना। अगर नहीं कर पाए तो चुल्लू भर पानी लेना, और जो करने का मन हो वो कर लेना, नहाने का मन हो नहा लेना, जो करने का मन हो कर लेना। बताओ ये वेव है कि नहीं, ये वेव है कि नहीं, जल्दी बता दो। यस ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक है। ये बच्चों वेव है कि नहीं, जल्दी बता दो फटाफट। ये वेव है कि नहीं, जल्दी बता दो फटाफट। ये वेव है या नहीं, ये वेव इक्वेशन है या नहीं, जल्दी फटाफट। दिस इज वेव इक्वेशन और नॉट। बोलो, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो बच्चों, ये वेव इक्वेशन कैसे कोई बोल सकता है, ये वेव इक्वेशन कैसे बोल सकता है। ये बच्चों वेव इक्वेशन नहीं है। एक बात बताओ, एक्स और टी की बच्चों बच्चों अगर जीरो रखोगे तब तो जीरो आ जाएगा, और एक्स और टी की वैल्यू बच्चों अगर इन्फानाइट रखोगे, दोनों की वैल्यू अगर इन्फानाइट, किसी एक की भी वैल्यू रख दो ना इन्फानाइट, छोड़ो बाद में, इन्फानाइट रख दो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फानाइट का क्यूब हो जाएगा ना बच्चों। तो ये वेव कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज नॉट अ वेव। कैसे तुम लोग बोल दिए, कैसे तुम लोग वेव बोल दिए, बताओ अभी तो बताए, एक्स और टी की जो मन करे वैल्यू पुट करो, इसको किसी भी तरह इन्फानाइट बनाओ, अगर ये इन्फानाइट बन रहा है तो ये वेव नहीं है, अगर नहीं बना तो ये वेव। बच्चों ये तो वेव है ना, नहीं है ना, नॉट अ वेव, बिकॉज एक्स की वैल्यू इन्फानाइट रखो तो इन्फानाइट बन जाएगा, काहे का वेव। हाँ, अब इतने लोग गलती आंसर दिए हो तो आप बताओ चुल्लू भर पानी भी तुम लोग के लिए कम पड़ जाएगा। नहीं क्या तो बोलते हैं उसको, हटाओ जो भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, देखो क्या, y इक्वल टू टेन 2t प्लस 3x। जल्दी बताइए वेव है कि नहीं, ये बच्चों वेव है कि नहीं, जल्दी बताओ। दिस इज वेव और नॉट, दिस इज वेव और नॉट, जल्दी फटाफट आंसर दे दो। बच्चों ये वेव इक्वेशन को शो कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। कौन सही बोला, फरदीन सही बोले, फरदीन सही बोला था, फरदीन सही बोला है बस, और कोई नहीं सही बोला, ओनली फरदीन सही बोला, निहार भी सही बोला हुआ। चलो तो क्लैपिंग फॉर फरदीन, फरदीन एंड निहार। ये वेव नहीं है, क्योंकि टेन थीटा तो बच्चों इन्फानाइट तक जाता है, टेन की वैल्यू तो इन्फानाइट तक जाती है, टेन का फंक्शन कभी भी वेव हो ही नहीं सकता, इन्फानाइट तक जाता है सर, ये तो कभी वेव नहीं हो सकता बच्चों, कभी भी वेव नहीं हो सकता, नेवर। हाँ अगर यहाँ साइन होता तो वेव होता, क्योंकि साइन की बच्चों वैल्यू 0 से 1 तक जाती है, तुम एक्स और टी की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, अगर यहाँ साइन होता तो वेव होता, क्यों, क्योंकि अंदर कुछ भी हो, इन्फानाइट पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, साइन साइन मान लो साइन 1 करोड़, साइन 1 करोड़ इंटू थीटा है, थीटा के टर्म में लिखोगे ना, ठीक है। तो बच्चों कुछ ना कुछ वो घूमता रहता है ना, 1 पाई 2 पाई, 1 करोड़ है तो उसको 90 इंटू करके देख लेगा, 180 इंटू करके देख लेगा किस एक्सिस में आ रहा है, तो वैल्यू तो बच्चों 1 0 के बीच में ही वेरी करेगी ना। बात समझा हम क्या बोल रहा है, तो सर ये 10 है तो ये वेव नहीं हो सकता,
साइन होता तो बच्चों वेव क्यों होता, क्योंकि सर साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 से 1 -1 से 1 पे वेरी करती है। हम 0 बोले क्या, 1 से -1 तक बच्चों वेरी करती है, ठीक है, -1 से 1 तक वेरी करती है, ठीक है। तो साइन 10 तो होगा नहीं, तो ये वेव नहीं है, ठीक है। चलो सर, एकदम सही बात है। साइन की वैल्यू -1 से 1 जाती है, कॉस भी बच्चों -1 से 1 ही जाती है, ठीक है, तो वो भी वेव में आ जाएगा। तो तुम लोग ये बताना, हाँ ये बताओ आप दिमाग लगा के, y इक्वल टू ई पे पावर -4t+2x का स्क्वायर, जल्दी बताओ ये वेव है कि नहीं, ये बच्चों वेव है कि नहीं, जल्दी बता दो। पाइथन ग्रुप बोर्ड सीबीएसई एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा, तो मैं बता दूं, देखो बोर्ड बच्चों अभी किसी का भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं बोला जा सकता, जुलाई के पहले कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी जुलाई के पहले नहीं होगा बच्चों, पाइथन ग्रुप कुछ भी जुलाई से पहले नहीं होने वाला, कुछ भी, ठीक है। चलो बच्चों बताओ ये वेव है कि नहीं, जल्दी बताओ। स्ट्रिंग ऑफ मैजिक, राजदीप ने बोला यस, परदीन ने बोला नहीं, अली ने बोला, जाहिरा ने बोला यस, आर्या ने बोला यस, ओके। अच्छा आर्या तुम है सर भी बोल दियो, यस सर भी बोल दियो, दोनों में अंतर क्या है बताओ मेरे को। चलो मैं बताता हूँ बच्चों, ये वेव है, पहले चेक करते हैं। सर 40 और 2x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो ना, चलो इनफाइनाइट पहले जीरो पे चेक कर लो, यानी इसी दो पे तो चेक किया जाता है बच्चों, और किस पे चेक किया जाता है, ई की वैल्यू माइनस, सर जीरो पे चेक करेंगे, दोनों को जीरो बना लो, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही बन गया, था जीरो पे वाई पे पावर बच्चों -0, तो ये तो 1 बन गया ना। हम्म, किसी पे पावर जीरो 1 ही होता है, -0 प्लस जीरो 1 होता है, यस सर, तो जीरो पे कहानी खत्म, हटाओ। अब हम लोग किस पे चेक करें बच्चों, इन्फिनिटी पे, तो 4 इन्फिनिटी पे चेक कर लो, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो वाई पे पावर बच्चों ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, कोई बता सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी, ई पे पावर -0 तो बच्चों 1 होता है, ये तो पता चल गया ना, 1 ही लिखे थे ना हम, यस। ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जल्दी बता दो फटाफट, क्या होगा, जीरो होता है बच्चों, ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, ई पे पावर वाई पे पावर ई पे पावर प्लस इन्फिनिटी जो होता है ना बच्चों, प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है, वो तुम्हारा इन्फिनाइट तक जाता है, ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, यस दिस इज अ वेव, दिस इज द वेव इक्वेशन, दिस इज द वेव इक्वेशन, ठीक है, ये वेव है, यस दिस इज द वेव इक्वेशन बच्चों, समझे, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा ये बात, क्लियर है क्या सभी को। ये बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, आप बोलोगे सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बोलोगे ना कि सर इसकी ऐसी वैल्यू लो कि ये पूरी नेगेटिव हो जाए, बच्चों ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस वैल्यू कांट भी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव कभी बन ही नहीं सकता, तो जीरो होगा। हाँ यहाँ पर अगर स्क्वायर नहीं होता तो कहानी बदल जाता, फिर बच्चों यहाँ पे ऐसी वैल्यू ले लेते कि हम माइनस माइनस कर देते, -1 करोड़ ले लेते, -1 करोड़ +1 करोड़ बन जाता, और +1 करोड़ ई पे +1 करोड़ तो इन्फिनाइट तक पहुंच जाएगा, बात समझे। तो मेरे ख्याल से ये इस पे पीएचडी कर लियो तुम लोग, अब इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करते बच्चों, इस पे पीएचडी हो गया कि नहीं, जल्दी बता दो एक बार, पीएचडी हुआ कि नहीं, बोलो जल्दी बच्चों, इस पे पीएचडी की है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो अब इस पे बहुत बात कर लिया, अब हम लोग आगे निकले। चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो तो अब हम लोग करते हैं ये, अब बच्चों टॉपिक आता है तुम्हारा क्या, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव का स्पीड क्या होता है, तो बच्चों देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका ये वाला जो पार्ट है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन वो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब गिटार 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 गिटार, ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें जो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है √T/m, एम नहीं यहाँ पे म्यू है, एम मत लिखना म्यू लिखना, ये भी एम लिख के एम का एक्सप्लेनेशन सही दिया, लेकिन तुम म्यू रखो तो ज्यादा, एम से तुम मास समझ जाओगे, फिर बाद में बोलोगे आप गलत पढ़ाए थे, इसलिए फॉर्मूला गलत लिखे बच्चों। टी यहाँ पे टेंशन है,
और म्यू क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, टी क्या है टेंशन, म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये बात समझ में आ गया सर। ठीक है बच्चों, हाँ सॉलिड में जो होता है ना, सॉलिड में तुम लोग को बताया था ना ट्रांसवर्स वेव बच्चों कहाँ होती है, ऊपर ऊपर की ओर ट्रांसवर्स वेव होती है। कल हम बताया था ना क्या बोलता है, तुम लोग को हम बताए थे किसमें, एक क्वेश्चन पूछे हुए थे तुम लोग का, साउंड वेव का पूछे हुए थे। ठीक है, तो नहीं नहीं नहीं, हाँ पूछे सॉलिड में देखो बच्चों, ये जो है ना तुम्हारा ट्रांसफर वेव कहाँ पे होती है सॉलिड में, सरफेस पे होती है। बताया था ना सरफेस पे, अंदर क्या होती है, अंदर क्या होती है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है। बताया था ना लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है अंदर की ओर। कल एक क्वेश्चन पूछे थे तुम लोग को, दिखाते ये वाला, याद आ जाएगा तुम लोग को। ये वाला देखो, इलास्टिक वेव ट्रेवल सॉलिड इन, ये करवाया था ना यहाँ पे, कहाँ गया ये देखो, इलास्टिक वेव इन सॉलिड बच्चों क्या है देखो, आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, हम ये बताए थे। ठीक है, क्लियर है, यस सर एकदम सही बात बोल रहे हो। तो सॉलिड में बच्चों कहाँ इलास्टिक वेव, सॉलिड के अंदर क्या होता है, अंदर जैसे ये सॉलिड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल, और सरफेस पे क्या होता है ट्रांसवर्स, सरफेस पे बच्चों क्या होता है ट्रांसवर्स। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा तो बताओ इसको झटका कैसे देगा, ऐसे देगा ना, इसके सरफेस पे लगेगा ना फोर्स, देखो इसके सरफेस पे फोर्स लग रहा है, किस पे, इसके सरफेस पे फोर्स लग रहा है। तो सरफेस पे अगर बच्चों लग रहा है तो बताओ कौन सा मॉडुलस लोगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लोगे, अभी तुम लोग पढ़ के आ रहे हो शियर स्ट्रेस, तो बच्चे इसमें शियर फोर्स लग रहा है ना, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है शियर में। ठीक है, क्लियर है, यस सर। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव जो लिखा हुआ है सॉलिड में बच्चों, ये लिखा हुआ है। बात समझ में आया सभी को, यस सर। क्वेश्चन इस पे बच्चों कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। सॉलिड वाला पूछे थे, ठीक है, आप मेरे, हम तो दिखा दिए पीछे स्लाइड दिखा दिया, आप तुम लोग को याद आ, गजनी थोड़ी ना हो, गजनी हो ये बताओ। नहीं सर गजनी तो एकदम भी नहीं। हाँ बच्चों, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है मैं वो बताता हूँ। जैसे ना मान लो, मानो क्या, बच्चों ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक मान लो 2 kg की बॉडी है, और इसका जो मास है वो मान लो 4 इंटू, ओहो, 4 × 10⁻⁻, -2 kg दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 4 × 10⁻⁻2 kg दिया हुआ है, ठीक ना। देखो इसका मास 2 kg के सामने ये मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसको चलो 3 मान, 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये स्ट्रिंग का जो मास तुम्हें दिख रहा है, स्ट्रिंग का जो मास दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग का मास जो है इस मास के सामने नेग्लिजिबल है। हम सर क्यों नेग्लिजिबल मान रहे, बताएगी आगे क्वेश्चन में पता चलेगा, जब मास वाला आता है तो कैसे करते वो बताएगी। अभी के लिए स्ट्रिंग का जो मास बच्चों इसके सामने नेग्लिजिबल, यस सर मान लिया। तुमसे पूछ रहा है ना कि बता ये वाले स्ट्रिंग में बच्चों, इस वाले स्ट्रिंग में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक है, ओके सर, वेलोसिटी ऑफ साउंड ट्रांसवर्स वेव पूछा हुआ ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो, बोले सर इसमें जो फॉर्मुला होता है हम लोग क्या पढ़े, टी अपॉन म्यू पढ़े, सभी जानते हो टी अपॉन म्यू पढ़े। ठीक है, लेमडा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों लेमडा जानते हो कहाँ दिक्कत कर जाएगा, जहाँ पे वेवलेंथ रियल में आ जाएगा, क्वेश्चन में आने वाला वेवलेंथ भी आने वाला कुछ देर बाद, फिर दिक्कत कर जाएगा, इसलिए म्यू इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके बच्चों, तो सबसे पहले टेंशन निकालो, टेंशन सर क्या होगा, टेंशन में बच्चों यहाँ पे बताओ 2 kg है, तो व्हाट इज द टेंशन एम जी, मास कितना है बच्चों 2, और जी कितना है 10, तो बताइए कितना बन गया 20 न्यूटन। बोलो सर अभी ये टेंशन तो हर जगह बदल रही है, क्योंकि स्ट्रिंग का भी मास है बच्चों, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल, देख क्यों नहीं रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं, यस। ठीक है सर, तो इसका मास दिए क्यों है, मास दिए क्यों, इसका रीजन है बच्चों, इसका लेंथ मान लो दिया हुआ 4 मीटर, इसका लेंथ बच्चों क्या दिया हुआ 4 मीटर, सपोज लेट सपोज 4 मीटर। टेंशन तो तुम निकाल लिए बच्चों, टेंशन तो तुम निकाल लिए 20 न्यूटन। ठीक है, अब तुम्हें म्यू भी तो निकालना है, म्यू के लिए क्या करोगे, मास पर यूनिट लेंथ, मास जल्दी बता दो क्या है, 4 × 10⁻⁻4, लेंथ बच्चों क्या है 4 है सर, 4 से 4 गया, म्यू की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁻4, तो इसको तो यूज करोगे ना म्यू को, यस सर। तो वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया बच्चों टेंशन, टेंशन कितना 20 न्यूटन, और म्यू कितना आ गया 10⁻⁻4, तो बच्चों ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा v इक्वल टू 20 × 10⁻4, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी आ गया वेव का। क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बता दो फटाफट।
क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बता दो फटाफट बच्चों, जल्दी बता दो फटाफट फटाफट। अब हम तुम लोग को इसमें से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? जल्दी बता दो, बोलो बोलो। ठीक है, हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन देखो तुमसे क्या पूछा हुआ, देखना। 4 kg की बॉडी है, 2 kg की, मान लो 2 kg की बॉडी है, और बच्चों ये है तुम्हारा 4 kg का रॉड। सर ये तो नेग्लिजिबल नहीं, यस बस नेग्लिजिबल नहीं है इस केस में, ठीक है? लेंथ, लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं था, ठीक है? रॉड 4 kg का, 2 kg का ये है। तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में वेलोसिटी का रेशियो बताओ। ए और बी में बच्चों वेलोसिटी का रेशियो बताओ। कोई कर सकते ये क्वेश्चन? ए और बी में तुमसे वेलोसिटी का रेशियो पूछा, सर कैसे करें, कैसे करें? तो जो कल यूट्यूब पे सेशन है, ठीक है? कल यूट्यूब पे, कल सुबह जो है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल कल तो स्पेशल क्लास पे होना था, कल यूट्यूब पे होगा, +2 वाला ही पार्ट होगा कल। क्यों सर? कल बच्चे यूट्यूब फेस्टिवल है, ठीक है? यूट्यूब फेस्टिवल है, तो पूरी टीम जो होती है, जितनी भी अकेडमी में एजुकेटेड है, कल के दिन ज्यादा से ज्यादा लेक्चर बनाते हैं किस पे? यूट्यूब पे, ठीक है? तो इसलिए कल है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जाहिरा, मैं उतने तक ही लूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है? ठीक ना? चलो बच्चों, तो ये कैसे निकालोगे? तो बच्चों देखो क्या करो ना, हमें सर वेलोसिटी भी इक्वल टू, अभी आप बताया टी अपॉन म्यू होता है, एकदम सही। तो बच्चों जो वेलोसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चों? रूट टी। ओके सर, तो हम लोग क्या करेंगे? v1 अपॉन v2 इक्वल टू क्या लिखेगा बच्चों? रूट t1 अपॉन t2। क्या बोलते हो सर? म्यू कट जाएगा? यस बच्चों, म्यू कट जाएगा। देखो म्यू दोनों के लिए सेम है ना, म्यू तो बच्चों मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड होता है, म्यू तो दोनों के लिए सेम है। अरे म्यू तो दोनों के लिए सेम होगा। यस सर, एकदम सही बात बोले, एकदम सही बात बोले। v1 अपॉन v2 इक्वल टू बच्चों क्या होगा? रूट t2 t1 अपॉन t2, एकदम सही। दो चीज दोबारा क्यों लिखे? चलो t1 की वैल्यू बताओ, तो va कर लेते हैं बच्चों, और इसको v कर लेते हैं, बीए पे भी कर लिया, ठीक है? तो बीए पे बच्चों टेंशन कितना है? सर इसके जस्ट नीचे कितना मास है? 2 kg। तो यहाँ पे टेंशन कितना है? तो बोलोगे सर 20 न्यूटन। बच्चों बी पे कितना टेंशन है? चल इसके नीचे 2 भी और 4 भी है, 2 भी और 4 भी है, तो बच्चों यहाँ पे टेंशन कितना होगा? सर इसके नीचे 4 kg भी और 2 kg भी, तो टोटल कितना हो गया? 6 kg। तो बच्चों यहाँ पे 60 न्यूटन, डैश डैश। ठीक है? बताओ बी अपॉन बी इक्वल टू क्या बन गया? √2/6। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा रेशियो हो गया। कल EMI एंड AC होगा बच्चों, कल EMI एंड AC होगा। करंट हो गया, करंट हो गया, ठीक है? क्लियर है? हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से तुम कर सकते हो। इसमें वेवलेंथ का भी रेशियो पूछ सकता है बच्चों। इसमें तुमसे वेवलेंथ का पूछ देगा तो डर मत जाना, डर मत जाना अगर वेवलेंथ का पूछ दिया तो। वेवलेंथ का बच्चों पूछ दिया तो कभी डरना मत। वेवलेंथ का पूछेगा तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है? क्लियर है? तो वेवलेंथ का अगर पूछेगा तो क्या करोगे? सेम काम। वेलोसिटी का फॉर्मूला सर क्या होता है? यहाँ पे देखो v अपॉन वी दिया हुआ है ना, इक्वल टू क्या रखोगे? √2/6। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो बच्चों? फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होता है, ये तो तुम ऑप्टिक्स में पढ़ते आ रहे हो बचपन से। तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ए, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बी, तो उसका भी रेशियो यही होगा, ठीक है? उसका भी रेशियो यही होगा। किसी को डाउट है तो जल्दी पूछ लो बच्चों फटाफट, उसका भी रेशियो यही होगा। क्लियर है सभी को? यस सर, एकदम क्लियर। हाँ अब देखो एक खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? देखो बच्चों एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है? कोई लोड नहीं लगा होगा, कोई लोड नहीं है, ठीक है? अब तुमसे पूछ रहा है कि बताओ जो वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी है कैसे निकालोगे? मान लो इसका बच्चों मास m है और लेंथ इसका बच्चों l है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे किसी भी पॉइंट x पे, किसी भी x पे बताओ वेलोसिटी कैसे निकालो? कैसे निकालेंगे सर आप बता दो बच्चों। ऑप्शन में ये पूछ सकता है वेलोसिटी बताओ x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, √x प्रोपोर्शनल, √x पे प्रोपोर्शनल, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? सर कैसे करें?
तो बच्चों इसको करने के लिए क्या करना है, इसको करने के लिए तुम क्या करो, सबसे पहले इसके नीचे का देखो मास कितना है बच्चों, इसके नीचे का मास कितना है, सबसे पहले सर म्यू निकाल दो, म्यू क्या होगा m/l, एकदम सही बात। इसके नीचे बच्चों मास कितना होगा, तो इसके नीचे बोलोगे सर, इसके नीचे मान लो मास बच्चों m डैश है, तो m डैश निकाल लो, m डैश कैसे निकलेगा सर, म्यू इंटू क्या कर दो इसका लेंथ, एक यूनिट में मास बच्चों म्यू है तो 2 यूनिट में 2 म्यू, एक्स म्यू, क्या बात करते हो, एकदम बात सही है, ये m डैश आ गया बच्चों। तो इसके नीचे टेंशन बता दो, यहाँ पे टेंशन क्या होगा सर, यहाँ पे जो टेंशन होगा, टेंशन एट एक्स जो होगा सर, एक्स पे वो क्या होगा m डैश इंटू जी होगा सर, m डैश बच्चों कितना म्यू एक्स, सर वेलोसिटी निकाल लो, टेंशन आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू सर टी अपॉन म्यू होता है, निकाल लो, हम कहाँ मना किए। तो बच्चों टी एक्स बताओ कितना है, टी एक्स सर है दिया हुआ म्यू एक्स जी और सर म्यू, तो म्यू से म्यू गया तो सर वेलोसिटी जो आ गया वो आ गया म्यू। बच्चों ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एक्स, ये बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्लियर सभी को, ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर सभी को, जल्दी फटाफट बता दो बच्चों, ये क्लियर हुआ सभी को, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, मतलब वेलोसिटी सर किसके प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, क्योंकि जी की वैल्यू तो बच्चों कांस्टेंट है ना, क्या समझे ये बात। सबसे ज्यादा वेलोसिटी फिर सर कहाँ होगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी में से सबसे टॉप पे होगा, सबसे टॉप पे होगा सबसे ज्यादा वेलोसिटी, एक्स पे डिपेंड करता है, तुम कभी देख लेना, मेरे पास रस्सी नहीं है, कोई भी रस्सी देखना जो ऊपर मोटा और नीचे पतला हो, ऐसे करके वेव बना के देखना, या तुम कोई भी रस्सी लेना वेव बना के देख लेना, हटाओ कोई भी हैवी रस्सी हो जिसपे चढ़ते हैं, हम अपने स्कूल टाइम पे एक मोटा सा रस्सी होता था, हम उस पर चढ़ते थे, ये मेरे को पता नहीं था वैसे, फिर भी मेरे को पता है, जब हम ऐसे नीचे करते थे ना तो हम लोग मैजिक बोलते थे, देखो देखो यहाँ पे वेव, नीचे वेव की स्पीड कम होती थी, ठीक है, और ऊपर जाते हुए वेव की जो चलता था वो बहुत तेज भागता था, क्यों ऐसा होता था, क्योंकि बच्चों धीरे धीरे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड ऊपर जाके बढ़ जाती थी, हम लोग नीचे से मारते थे धीरे से, ऊपर जाते एकदम तेज हो जाता था, तो हम लोग को उसमें जादू लगता था, तो हम अपने दोस्त को बुलाते थे, चल एक चीज दिखा, बोलता था चल दिखा, हम बोलते चलो दिखाते, तो हम हीरो बन जाते थे, लेकिन मेरे को रीजन उसका नहीं पता था, बाद में जब +2 कर रहे थे, जब अच्छे से पढ़ाई की तो पता चला अच्छा ऐसा होता है, बचपन की बात बता रहे जब हम 7-8 में होते थे। सही है बच्चों, क्लियर सभी को, जल्दी बता दो, क्लियर सभी को, चलो बच्चों एक्सलेशन पूछता है, एक्सलेशन बताओ क्या होगा, एक्सलेशन बच्चों पूछता है, जैसे भी आ गया ना, भी तो तुम्हारा आ गया, भी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, भी इक्वल टू रूट एक्स जी आ गया, पूछेगा एक्सलेशन बताओ क्या होगा, ठीक है, एक्सलेशन कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, हम तुमको बताया जब भी एक्स का फंक्शन होता है एक्सलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, ये हमेशा यूज होता है, जब भी एक्स का फंक्शन और एक्सलेशन पूछ दिया तो क्या करोगे, तुम लोग सर एक फॉर्मूला आप ही बताए हो, कौन, एक इक्वल टू, हम नहीं बताया दुनिया जानती है, लेकिन हम बोले कि इसको हमेशा यूज किया करो, ये कहाँ से आया बार बार बताए हुए, एक इक्वल टू सर डीवी अपॉन dt होता है, तो dx से मल्टीप्लाई करो, dx से डिवाइड करो, तो ये काम बन जाएगा हमारा, dx अपॉन dt सर क्या होता है वेलोसिटी, ये बच्चों ये फॉर्मूला फटाफट लगा दिया करो, अरे रे क्या, बच्चों ये फॉर्मूला हमेशा लगाया करो जब भी एक्स का फंक्शन हो, ओके सर समझ गए, तो बताओ एक्सलेशन कैसे निकालोगे, एक्सलेशन सर बी डीवी अपॉन dx होता है, तो क्या करोगे, तो सबसे पहले बच्चों डीवी अपॉन dx निकाल लो, भी बच्चों क्या दिया हुआ है सर, भी दिया हुआ रूट एक्स जी, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ से बच्चों डीवी अपॉन dx निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीवी अपॉन dx, तो बोलोगे सर डीवी अपॉन dx इक्वल टू होगा, होगा क्या, एक्स पे पावर बच्चों 1/2 है ना, जी को बाहर कर देते हैं, रूट जी को बाहर कर दो, एक्स पे पावर 1/2 है, तो सर इस पे एक पावर 1/2, एक्स पे पावर -1/2 हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा रूट एक्स, जल्दी देखो यही हो जाएगा ना, यस सर यही होगा, ये वैल्यू बच्चों डीवी अपॉन डीएक्स वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ओके, v की वैल्यू क्या है बच्चों रूट एक्स जी, डीवी अपॉन डीएक्स की वैल्यू क्या है 1/2 रूट जी बाई एक्स, तो रूट एक्स बच्चों जी बाई एक्स, ठीक है, रूट एक्स गया, यस सर, रूट जी जी बन गया अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन, ये बच्चों एक्सेलेरेशन की वैल्यू g/2 कांस्टेंट है, हाँ हम लोग का बचपन बच्चों मस्त था, ये तो हम भी मानते हैं,
हम लोग के बचपन में बहुत बहुत कुछ होता था। होली बनता था 1 महीने पहले से, दिवाली बनता था 1 महीने पहले से, ठीक है। दिवाली 1 महीने पहले से बनता था हम लोग के यहाँ। मतलब बम फोड़ते थे हम लोग ग्रुप में मिलके, पूरा मोहल्ला, जब जिसके पास में 10 रुपया होता था, हम लोग पूरा ग्रुप मिला के 10 रुपया मिलाते थे, 10 रुपये में जाके बम खरीदते थे। इवनिंग में स्टार्ट कर देते थे फोड़ना। सब कुछ एक एक महीना पहले से बनता था हम लोग के यहाँ, समझे। तो वो चीज था। हर त्योहार, पता नहीं कितने त्योहार आते थे, समझे। तो काफी अच्छा था। कीचड़ में कूदना, फुटबॉल, बारिश हो गया तो फुटबॉल कीचड़ में खेलो, ये सब खेलो, बहुत कुछ होता था। लेकिन आप तो बस मोबाइल पे जिंदगी बीत जाता है इंसान का। तो एक इक्वल टू बच्चों जी/2 हो गया, यहाँ तक क्लियर सभी को। हाँ, तो मेरे को क्या पता चला, मेरे को बच्चों क्या पता चला, देखो। हम लोग वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी के बच्चों रूट एक्स जी आई, और तुम्हारा एक्सेलरेशन जी/2। बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, याद रखना। एक्सेलरेशन जब वेव ट्रांसफर करता है बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, हम तुम लोग को बताते हैं। पेज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा मुझे। चलो, हम तुम लोग से एक क्वेश्चन बताते, क्वेश्चन क्या आया हुआ था। हाँ बच्चों देखो, तुमसे पूछा हुआ था ना, एक स्ट्रिंग दिया हुआ था। स्ट्रिंग में दिया हुआ था, तुमसे पूछा हुआ था टाइम बताओ। तुमसे पूछा हुआ था व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव पल्स, ये तो बता दिया। हाउ मच टाइम इट विल टू रीच द सीलिंग। बच्चों सीलिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, एल लेंथ का था ये एल लेंथ का वो था स्ट्रिंग। ये बच्चों एल लेंथ का क्या था, स्ट्रिंग। लिखा क्यों नहीं रहा है, चलो हटाओ, नहीं लिखा रहा तो हम इसको बहुत ज्यादा देगा नहीं। सोचा हाइलाइटर से लिख दे, काम अच्छा लगेगा। नहीं नहीं। चलो, ये बच्चों एक स्ट्रिंग है, ठीक है। चलो, ये स्ट्रिंग है एल लेंथ का। बच्चों तुमसे पूछा गया यहाँ से जो वेव जा रहा है, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। बच्चों तुमसे क्या पूछ रहा है, जो वेव यहाँ से स्टार्ट किया चलना ए से बी तक जाने में कितना टाइम लेगा। लाजवाब क्वेश्चन, मस्त प्यारा सा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन, सब कुछ ठीक है। सर कैसे करे। बच्चों एक बात बताओ, यहां से वेव जा रहा है, ए पे वेव की वेलोसिटी कोई बता सकते हो कितना होगा। पैसे जोड़ के कॉस्ट को बोलो, वो तो बच्चों हम लोग भी करते थे, पैसे खरीद के कॉस्ट को बोल खरीदते थे हम लोग। कुछ लोग का बचपना अभी भी अच्छा चल रहा है, गांव में आज भी बचपन अच्छा चल रहा है। शहर में लोग है ना मोबाइल के आदी हो गए ना, मोबाइल तो हम लोग पता नहीं कितने साल बाद देखे थे। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ बच्चों, तो देखो इसको क्या करना है। ए पे वेलोसिटी क्या होगी सर, ए के नीचे मास कुछ भी नहीं है, ए के नीचे बच्चों मास कुछ भी नहीं है, तो यू क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या कर दो, ए पे इनिशियल वेलोसिटी ए पे बच्चों क्या होगी, जीरो, ठीक है। अब हमें बी पे वेलोसिटी निकालनी है। कोई बात नहीं, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है ना, बी का छोड़ दो, बी का भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है। एक्सेलरेशन बच्चों ऊपर जाने का कितना है सर, जी/2। तुमसे टाइम पूछा था, बताओ एस इक्वल टू क्या लिखते हो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही पढ़े हो ना, यही पढ़ो ना बच्चों। एस कितना है सर, एल। यू कितना है, जीरो। हाफ ए कितना है सर, ए जी/2। सर ऊपर की ओर या नीचे की ओर बच्चों, ऊपर की ओर, जी/2 ऊपर की ओर, अभी हम लोग निकाले ऊपर की ओर, टी स्क्वायर। तो बताओ टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू सर आ गई 2l, 4l आ गई ना, 4l। तो टी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2√l/g। ये तुम्हारा टाइम है ऊपर पहुंचने का। ठीक है, ये टाइम आ गया, क्लियर है। बच्चों ये टाइम आ गया, टी इक्वल टू 2√l/g, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, मान लो एक पार्टिकल ऊपर से फेंक के है बच्चों, ड्रॉप की और वेव नीचे से जा रहा है, वो दोनों कब मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन और मैं बनाता हूँ, ये समझ में आ गया सभी को कैसे किया है। किसी को डाउट है तो बच्चों का तुम सब वो कर दो, मेरे को बता दो। अगर बच्चों किसी को डाउट है तो पूछ लो।
सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो ये बच्चों क्लियर हो गया ना सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, यही सेम क्वेश्चन में पूछ देता है, एल था सब कुछ, एक बॉल को ऊपर से छोड़े है और बच्चों यहाँ से वेव, इधर से वेव को प्रोपेगेट किया, ये बॉल और वेव कब मिलेगा, पहली बार वेव, बॉल और वेव कब मिलेगा? तो बच्चों देखो, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? रिलेटिव डिस्टेंस सर इन दोनों के बीच का एल है। क्या बच्चों, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या है? एल। ठीक है, ये मान लिए। ठीक है, रिलेटिव एक्सीलरेशन बताओ। रिलेटिव एक्सीलरेशन सर दोनों अपोजिट है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर। एक का एक्सीलरेशन बच्चों g/2 ऊपर है और इसका g नीचे है, तो सर रिलेटिव एक्सीलरेशन दोनों को प्लस कर दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक इक्वल टू क्या गया, ए रिलेटिव g प्लस g/2, तो क्या आ गया 3g/2। बच्चों रिलेटिव एक्सीलरेशन 3g/2 आ गया, लेंथ दिया हुआ है बस। और क्या करना है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या था, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी सर वो भी जीरो ये भी जीरो, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या आ गया, जीरो। तो टाइम बताओ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ प्लस हाफ, एक ए रिलेटिव क्या आ गया बच्चों 3g/2 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, खत्म कहानी। ये एक शानदार क्वेश्चन, एडवांस मानने का फुल चांस। समझ में आया? ठीक ना, समझ में आया? देखो साउंड वेव से डरते क्यों हो? साउंड वेव तो बहुत इजी लगा होगा, अभी तक तो इजी लगा ना साउंड वेव, मजा आया कि नहीं? साउंड वेव में बच्चों फील आता है, साउंड वेव में फील आ जाता है, समझे? चलो, ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करें, हाँ अब बच्चों जो हम लोग चलते हैं इस वाले पार्ट पे, इस पे बच्चों हम हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। तुम लोग को मैं सेगमेंट दे देंगे, आज दे देंगे सेगमेंट, ठीक है, आज ये कल सुबह तक दे देंगे, हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन कितना टाइम इस पे यूज करिए भी तो देखो ना। चलो, अब बच्चों आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन पे। अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े क्या, अभी सर हम लोग पढ़े थे ट्रांसवर्स वेव के बारे में, स्ट्रिंग में पढ़े, ठीक है, ओके सर। चलो बच्चों, अब स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये कैसे निकालोगे बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब जो ऋतिक रोशन का डांस होता है, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में कौन डांस करता है, कोई पता? अगर ऋतिक रोशन का ऋतिक रोशन का डांस अगर लॉन्गिट्यूडनल है, तो ट्रांसवर्स वेव किसका बता सकते हो? कौन डांस करता है? कोई नहीं करता है, पता नहीं, कोई नहीं करता, चलो हटाओ। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन बच्चों बताओ क्या होगा? हाँ, तो तुम्हारा क्या होगा, देखो सॉलिड मीडियम में बच्चों जो सॉलिड है, कभी ये सब काम नहीं आएगा, काम जो आने वाला है वो ये आने वाला है, बाकी कोई काम नहीं आएगा, फिर भी सुन लो, क्या पता ऑप्शन में दे दे 4 ऑप्शन। सॉलिड मीडियम में बच्चों जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ना, वो ये होता है, ये बच्चों बल्क मॉडुलस दुनिया जानती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दुनिया जानती है, फॉर्मूला याद रख लो, रट लो, जैसे करना है कर लो, बोलना मत कि सर ड्राइवेशन पार्ट करवाओ, कोई नहीं करवाएगा ड्राइवेशन पार्ट, ठीक है, टाइम पास, टोटली 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 टाइम पास, सॉलिड मीडियम में, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, अगर सॉलिड बहुत बड़ा हो, रॉड टाइप का, बहुत बड़ा रॉड हो, ठीक है, बहुत बड़ा रॉड, लंबा लंबाई में ज्यादा हो, रॉड टाइप का, तो फिर यंग मॉडुलस आ जाता है। इसको हटा के बच्चों यंग मॉडुलस आ जाता है, यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, इस पे क्वेश्चन हम तुम लोग को करवाते हैं अभी, इस पे हम करवा देते हैं क्वेश्चन, यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वाले पे, ठीक है, क्लियर बच्चों। और फ्लूइड में जो होता है ना, फ्लूइड फ्लूइड में बच्चों ये फॉर्मूला लगता है, देखो लिक्विड भी फ्लूइड है, गैस भी क्या है, फ्लूइड, तो इसमें ये फॉर्मूला लगता है, v इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन रो, ये फॉर्मूला बहुत काम का, इसको स्टार डाल देना, इसको स्टार डाल देना, ये बहुत काम का फॉर्मूला, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हम करवा देते हैं, रॉड रॉड अगर होना, रॉड में बच्चों यंग मॉडुलस लगता है, क्योंकि उसमें लेंथ ज्यादा है ना, तो लेंथ में यंग मॉडुलस आता है। सन्नी पाजी, नहीं ये बोल सकते हो ना, तुरुक 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 तारा रहा, ये तो ट्रांसवर्स हो गया ना, हो गया ना, तुरुक 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 ऐसे वाला, ये ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, वो ट्रांसवर्स समझ में आ गया, चलो ठीक है। चलो, तो ये बच्चों, हाँ तो इसमें से तुम ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला याद रखना, जो तुम्हारा दिया हुआ के अपॉन रो, वो काम का है। यंग मॉडुलस वाले में कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे देगा, यंग मॉडुलस वाले में कुछ जबरदस्ती क्वेश्चन बना के हम दे सकते हैं तुमको। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, क्या बकवास क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ है क्वेश्चन, इस पे आया हुआ है क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन क्या है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। यंग मॉडुलस दिया हुआ है 4 × 10⁻10 मान लो, और बच्चों तुम्हें डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 10⁻6 दिया हुआ है, ठीक है।
तुमसे वेलोसिटी ऑफ साउंड पूछा था, ये कौन नहीं कर लेगा, इसमें क्या इस्तेमाल करना। हाँ, नीचे वाले में अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये वाले में अच्छा बनता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये। तो बताओ भी क्या आ जाएगा, यंग मॉडल सर 4 इंटू 10 दिया हुआ है, और डेंसिटी 10 6 दिया हुआ है, इसको ऐसे कर लो तो बी इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, तो 4 इंटू 10 सर 4 हो गया, तो इसको रूट करोगे तो क्या बन गया, बी इक्वल टू 2 इंटू 10 बच्चों 2। दिस इज द वेलोसिटी। खत्म कहानी, समझे। तो ये इस मीटर पर सेकंड लिख देना, ठीक है। तो ये इसमें भी बेसिक ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये जो लास्ट वाला ना, जो फ्लूइड में, गैस में एक तरह से समझ लो, गैस वाला पार्ट ज्यादा आता है क्योंकि गैस में बहुत कुछ आता है, लिक्विड वाले से भी उतना क्वेश्चन नहीं आता, गैस वाले से। तो बच्चों अब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड इन गैस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो उसमें देखो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या था, न्यूटन्स भाई आए, ठीक है। अरे आप फिर आज बोल दिया जाकिर हुसैन, जाकिर जाकिर खान। देखो बचपन से ना मेरा शक्ल बदलता गया। बचपन में मेरे को ना लोग वो बोलते थे, नेपाल के, नेपाल के लोग मेरे को बोलते थे, मेरा नाक ऐसे था। तो हम रहते थे यूपी में, बिहार बिहार यूपी में रहे ज्यादातर टाइम, तो मेरे को नेपाल नेपाल के बोलते थे मेरे को, फिर वो लगने लगा, चिढ़ाते थे, हम रोज नाक खड़ा करते थे अपना ऐसे ऐसे, रोज नाक खड़ा किए, यहाँ पे दाग हो जाता था, इतना नाक खड़ा करते थे क्योंकि मेरे को लोग चिढ़ाते थे, ठीक है। वैसे जनरली लोग रहते हैं इंडिया में भी कई सारे हैं जहाँ पे है ना, अ, होता है इस फेस का, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे साइड नहीं थी ना कोई भी, तो हम अलग से लगते थे। मेरे को लोग चिढ़ाते थे, नाक खड़ा करना स्टार्ट कर दी, बहुत मेहनत की, नाक खड़ा हो गया, थोड़ा सा खड़ा हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, तो मेरे को लोग है ना वो बोलने लगे, क्या बोलते हुए, क्या नाम है, इरफान पठान, क्योंकि उनका भी चेहरा थोड़ा सा वो है ना फैला हुआ, मेरा भी वैसा ही स्माइल, उनका भी बड़ा वाला है, मेरा भी बहुत बड़ा स्माइल है। तो वो बोलने लगे, बाल भी बड़ा कर लिए। तो उसके बाद वो भी हट गया, तो फिर आया मलिंगा का जमाना। मलिंगा जैसा मेरा बाल बहुत घना होता था, मेरा फेसबुक पे कभी फोटो देखना, बाल बहुत बड़े बड़े होते थे, एकदम घना। मलिंगा के बाद मेरा, हाँ, मलिंगा के पहले बॉबी देओल भी लोग मेरे को फिर बार बोले। तो आप देखो, आप जो कहानी बन रहा है, आप किसका बन रहा है, जाकिर खान का, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं न्यूटन फॉर्मूले पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बच्चों किस पे, न्यूटन फॉर्मूला पे। तो न्यूटन फॉर्मूला देखो क्या है, न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। तो चलो स्टार्ट करते हैं, न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो बच्चों, न्यूटन क्या बोला था, सुनना, हम बता रहे हैं। न्यूटन जो बोला था, वो बोला था ये बात कि वेलोसिटी होता है वो जो होता है, हाँ ये तो हम लोग पढ़ लिए ना पीछे, क्या पढ़े, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, ये तो हम लोग सब पढ़ लिए। तो बच्चों न्यूटन ये बोला था कि जो वेलोसिटी है ना, वो कौन सा है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, न्यूटन ये बात बोला। तो बच्चों जब वो आइसोथर्मल प्रोसेस बोला, तो यहाँ पे तुम्हारे, हम लोग को पता है बल्क मॉडुलस जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में, बल्क आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, पी के इक्वल होती है, ये पता है ना सभी को। बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पी होता है, और बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बच्चों गामा पी होता है। अब ये मत बोलना सर मेरे को आता नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम ये वाला पार्ट करवाए भी है तुम लोग। बल्क मॉडुलस बच्चों आइसोथर्मल में क्या होता है, अब करवा दे क्या, चलो एक करवाएगा, वो नहीं करवाएगा, एडियाबेटिक नहीं करवाएगा। फिर पी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट करो, पी को यू भी लगा के, तो पी डेल्टा भी प्लस भी डेल्टा पी, एक बार बच्चों पी को कांस्टेंट माने, एक बार भी को, इक्वल टू क्या बन गया, जीरो। तो देख लो क्या बन गया, पी डेल्टा भी माइनस भी डेल्टा पी। यहां से क्या आ गया, डीपी भी लगा सकते हो, बोलो सर डी लगाए क्यों नहीं, डेल्टा क्यों नहीं लगाया, डी भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं, लगा दो, डी डी भी लगा दो, कोई बात नहीं, जैसे करना वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम डी भी लगा सकते थे। तो यहाँ से देखो हम लोग को क्या करना था यहाँ पे, हाँ हम लोग को करना है यहाँ पे, हाँ देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों, बल्क मॉडुलस इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन डी, भी अपॉन भी, तो ये भी तो वही बना, देखो डीपी को इधर ले आओ, भी इधर चला गया, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया तुम्हारा पी के इक्वल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस, तो के इक्वल टू क्या आ गया, पी। समझे। तो आइसोथर्मल में बच्चों के की वैल्यू पी होती है, आइसोथर्मल में के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पी होती है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो वो जब बोले न्यूटन न्यूटन ने जब बोला ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो न्यूटन देखो जब भी कोई बोलता था उसके बात को सीरियस लिया जाता था, क्योंकि उसके पास अचीवमेंट था, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे के की वैल्यू फिर रखा गया पी अपॉन रो, जब देखा गया ना, इस पे वैल्यू चेक किया गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दुनिया को पता है क्या होता है, 10 टू पावर 5, अब बच्चों डेंसिटी भी पता है 1.2
1.29 के राउंड होता है, ठीक है। 1.2 मैं बता देता हूँ कितनी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ 1.29 होता है, हम सही थे। तो यहाँ से जब चेक किया गया तो वेलोसिटी बहुत गलत आया, वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों 280 मीटर पर सेकंड आ रही थी, और ये तो बहुत गलत वैल्यू थी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बच्चों वो किसके अराउंड होती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 330 के अराउंड होती है। तो यहाँ पे न्यूटन को बोला कि भैया तुम तो गलत निकल गए आज, क्योंकि वेलोसिटी तुम्हारे हिसाब से तो 280 आ रही है, लेकिन स्पीड तो होती है 330, तो बहुत बड़ा एरर मार रहे हो तुम तो। इतना है तुम, चलो तुम्हारा नाम है बहुत कुछ है, लेकिन इतना बड़ा एरर टॉलरेट नहीं करेगा ना। परसेंटेज में अगर निकालोगे एरर 280 होना चाहिए था 330, दिया 200 आया इससे 280, तो परसेंटेज एरर अगर निकालोगे तो ऑलमोस्ट 15.7% आएगा एरर। तो इतना एरर कोई भी टॉलरेट नहीं करता, चाहे आइंस्टाइन बोलता है चाहे न्यूटन बोलता, कोई भी। तो इसको गलत मान लिया गया, भैया चलो तुम गलत हो, ठीक है हम गलत है, मान लिया हम गलत है। तो फिर आता है एक बंदा लेप्लास। लेप्लास एक बहुत मतलब बहुत नामी साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन हाँ बहुत नॉलेजेबल था। वो आता है इसको करेक्ट करता, बोलता है देखो ये एडियाबैटिक जो साउंड है वो ऐसे तुम्हारा प्रोसेस है ही नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द कंप्रेशन बच्चों जो साउंड है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनाता है। जब पार्टिकल कंप्रेस करता है ना तो वहां पे हीट बनता है बच्चों, वहां पे टेम्परेचर राइज हो जाता है, और जब वो रेयरफेक्शन करता है तो फैलने के कारण वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर कंप्रेस किया, फिर गर्म, फिर ठंडा। तो बोला देखो ये क्या है ना, ये ओवरऑल सिस्टम जो है ना ये आइसोथर्मल तो है नहीं, लेकिन हाँ ये एडियाबैटिक है। अब बोलोगे सर अभी तो आप बोले ठंडा और गर्म, बच्चों ओवरऑल सिस्टम जो है एक राउंड में अगर देखा जाए ना वो हीट लॉस करता ना वो हीट गेन करता, ओवरऑल की बात करें। जितना उस समय टेम्परेचर बढ़ाने में लिया उतना ही टेम्परेचर घटाने में वो दे देगा, ठीक है। तो ओवरऑल सिस्टम जो है हीट को एक्सचेंज नहीं करता है, ये लेप्लास का कहना था, और बोला ये एडियाबैटिक है। हाँ देखा गया जब ये बोला एडियाबैटिक सब मान लिया, क्योंकि न्यूटन गलत था। न्यूटन गलत थे बोला करो, ठीक है, था मत बोला करो, हमारा भाई तो नहीं ना कि था बोल लो, चलो हाँ। तो यहाँ पे बच्चों जब रखा गया ना इसकी वैल्यू बल्क मॉडुलस की, तो तुम लोग को पता है एडियाबैटिक में बच्चों बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा पी आती है। तो v इक्वल टू क्या आ गई बच्चों, k की वैल्यू गामा p, और यहाँ नीचे डेंसिटी। अच्छा ये एक चीज है, तुम लोग ये इसको कैंसिल मत कर देना, एक डेंसिटी एक p है, मेरे रेटिंग का इतना भी मजाक मत उड़ाओ। नीचे भी ये प्रेशर नहीं है डेंसिटी है, ऊपर प्रेशर था, ठीक है, नीचे डेंसिटी, ठीक है सर एकदम सही बात बोल रहे हो। बच्चों जब इसको सॉल्व किया गया ना, तो जब सॉल्व किया गया गामा की वैल्यू रखिए, गामा की वैल्यू तुम्हारा जो एयर का होता है, एयर की वैल्यू बच्चों गामा की होती है 1.4, ठीक है। तो यहाँ जब सॉल्व किया गया तो ये आ गई 330 के राउंड आ गई थी, ठीक है, 331.3 आई थी सॉल्व करने पे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको बोला गया चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा लास्ट में हम लोग क्या माने कि जो हमारा वो है क्या बोलते हैं साउंड जो है ट्रेवल करता है यार, वो कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ही हम लोग उसको काउंट किए, ठीक है। अच्छा न्यूटन्स, हाँ न्यूटन्स को, हाँ ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है सर, न्यूटन्स गलत बोला फिर भी उसको क्यों पढ़ाते हैं, ये तो मेरा भी दिमाग आया था जब हम पढ़ते थे, गलत है तो क्यों पढ़ाया गया। तो देखो जो न्यूटन्स था, न्यूटन्स गलत भी करेगा तो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो न्यूटन्स था, समझे। तो बोलने वाली बात होगी ना स्टूडेंट को, न्यूटन भी गलत हुआ था, तो एक बहुत बड़ी बात, न्यूटन्स भी गलत हुआ था एक बहुत बड़ी बात है ना, समझ में आया? तो वो चीज है, तो इसलिए पढ़ाया जाता है, न्यूटन्स भी गलत हुआ था बच्चों ये। तो इससे तुम सीखो कि कोई भी इंसान पहली बार में सक्सेसफुल नहीं पाता, न्यूटन जैसा इंसान भी पहली बार में सक्सेसफुल नहीं पाता, वो कई बार करने के बाद कोई चीज को सक्सेसफुल पाता होगा। इसलिए कभी भी हार से कभी हारा मत करो, हार से सीखा करो। लॉस इज द की ऑफ सक्सेस इफ यू लर्न फ्रॉम इट, कौन बोला, नवीन कुमार, नीचे नवीन कुमार, ठीक है। हाँ अगर सीखोगे नहीं तो फिर वो फिर लॉस, जिंदगी भर लॉस होता रहेगा फिर, समझे। चलो तो अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। चलो बच्चों देखो इफेक्ट ऑफ, अब तुम ये नहीं बोल सकते न्यूटन से ना मतलब तेज, लेप्लेस न्यूटन से तेज था बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेप्लेस न्यूटन से तेज नहीं हो सकता, न्यूटन पता नहीं कितनी चीजों को दिए हैं, ठीक है। गलती तो किसी से भी होता है, उसमें कौन बड़ी बात है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे देखना वेलोसिटी हम लोग क्या पढ़े अभी, गामा पी अपॉन बच्चों रो। टेम्परेचर मेरे को चाहिए एक्सप्रेशन में, तो टेम्परेचर कैसे निकालोगे, तो बताओ पीवी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एनआरटी। तो पी भी एन को क्या लिखोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आरटी। तो पी इक्वल टू क्या लिख दोगे, मास अपॉन वॉल्यूम एम आर टी। बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिखोगे सर, डेंसिटी एम आर टी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या कर दो आर टी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो प्रेशर का, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या गया, गामा रो आर टी अपॉन एम रो।
रो, रो से रो गया तो बताओ भी इक्वल टू क्या आ गया, गामा आर टी अपॉन एम। बच्चों यहाँ से साफ पता चल रहा है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है। हाँ एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड बच्चों यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा वेलोसिटी तुम्हारा किस में होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो फिर बोलोगे सर उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। बच्चों अभी जो तुम पढ़ रहे हो ना वो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस पढ़ रहे हो, गैस में ये कंडीशन है। ओवरऑल देखोगे ना, ओवरऑल देखोगे बच्चों तो डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है। सर वो क्यों, क्योंकि अभी तुम लोग पीछे पढ़ो एक फॉर्मूला, देखो क्या, देखो क्या, यहाँ पे देखो बच्चों क्या बल्क मॉडल सारा, देखना यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या रहा है, बल्क मॉडल सारा, ठीक है। तो बच्चों जो बल्क मॉडुलस है ना, बल्क मॉडुलस डोमिनेट कर जाता है डेंसिटी पे, सॉलिड का जो यहाँ पे ये तो ये देख लो यंग मॉडुलस जो आ रहा है, जो बच्चों यंग मॉडुलस है ना, ठीक है, यंग मॉडुलस जो सॉलिड के डेंसिटी पे डोमिनेट कर जाता है। तो सॉलिड में क्यों साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसका जो बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी से डोमिनेट कर जाता है, डेंसिटी वाला पैरामीटर से ज्यादा डोमिनेट यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस कर जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होता है, क्या बोलते हैं, तुम्हारा इसमें सॉलिड में, फिर बच्चों लिक्विड में, फिर गैस में। तो सर यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों, ये पार्टिकुलरली गैस के लिए है। आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से, यहाँ से बच्चों में ये वाला पार्ट आ गया, यहाँ तक तो हम सब बता दिए। उसके बाद जो हम लोग आए हैं, इसके बाद हम लोग बात ही कर रहे हैं किसके लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। अब हम लोग गैस की ही बात कर रहे हैं, तो सब पैरामीटर गैस के लिए अब है, ठीक है। हाँ तो देखो वेलोसिटी जो बच्चों गामा आर टी अपॉन एम आया, तो वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, वेलोसिटी जो बच्चों, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब रूट टी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे इतना तो बताओ, इस पे कितना, तो कोई भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो टेम्परेचर मतलब गर्मी के दिन में ज्यादा होता है, गर्मी के दिन में बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ठंडे के दिन में, ठीक है। अब आता है बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा इस पे, तो देखो प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, नो इफेक्ट, कैसे बताता हूं मैं। इक्वल टू बच्चों क्या है, गामा पी अपॉन रो, गामा पी अपॉन रो वेलोसिटी इक्वल टू, ठीक है। तो देखो बच्चों पी भी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो यहाँ पे बताओ पी को क्या लिखोगे, ये एन क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम आया आर टी। तो बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, डेंसिटी। तो पी अपॉन डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया, आर टी अपॉन एम। बच्चों देखो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट, ये बात याद रखना, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब बच्चों पी अपॉन रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, पी अपॉन रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, क्योंकि आर कांस्टेंट मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट, ठीक है। तो सर टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी बच्चों। तो फिर से सुनो, अगर टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों अगर कांस्टेंट होगी तो तो पी अपॉन रो की वैल्यू बच्चों क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर बच्चों तुम प्रेशर को बढ़ाओगे ना तो उसी रेशियो में डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो उसी रेशियो में। हाँ ठीक है, हम तो ऐसे ही मजाक मस्ती में बोल रहे हैं न्यूटन के बारे में, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ देखो बच्चों v इक्वल टू गामा पी अपॉन रो, ठीक है। तो बच्चों v अपॉन रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अगर तुम प्रेशर को बढ़ाओगे ना जितना, मान लो प्रेशर 2 टाइम्स कर दो, उसी हिसाब से बच्चों डेंसिटी भी 2 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से किसकी वैल्यू क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट v अपॉन रो। प्रेशर को अगर 50 टाइम्स कर दोगे तो डेंसिटी भी 50 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिख लो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ठीक है बच्चों, नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई भी नो इफेक्ट लिखोगे, ठीक है। क्लियर है, यस सर एकदम सही समझ में आ गया, ठीक है। बच्चों अब बच्चों आता है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ह्यूमिडिटी का बच्चों क्या इफेक्ट होगा, ये हाँ बोहर थ्योरी भी तो सब गलत था, कई सारे बोहर थ्योरी नहीं, डाल्टन थ्योरी हो गया तुम्हारा, फिर थॉमस थॉमसन थ्योरी हो गया तुम्हारा, फिर उसके बाद ये रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ठीक है। इसमें भी कई सारी गलतियां थी, पढ़ाई तो जाती है ना। चलो ठीक है। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, बच्चों ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होगा, कोई बता सकते हो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, गामा पी अपॉन रो, बच्चों ये होता है सभी जानते हो। v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, गामा पी अपॉन रो। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी बताओ, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा, कोई बता सकते हो, एनीवन।
बताओ क्या होगा, बोलो। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड कोई बता सकते हो? बच्चों देखो, ह्यूमिडिटी जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, एकदम ना के बराबर, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लेते हैं। तो अब बताओ ह्यूमिडिटी आने से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? बच्चों डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर अगर है, ह्यूमिड एयर बच्चों अगर है तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डेंसिटी बच्चों इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, जल्दी बता दो। नहीं नहीं, टेम्परेचर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टेम्परेचर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। बोलो, ह्यूमिड एयर है बच्चों अगर तो डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं बच्चों देखो, ह्यूमिड एयर ना, ह्यूमिड एयर में वाटर, वाटर वेपर होता है, नॉट कि वाटर होता है, वाटर वेपर होता है बच्चों, वाटर नहीं होता। वाटर होता तो तुम नहा लेते, तुम जाते अंदर एयर में, तुम नहा लिए रहते पूरा, नहा के ओ हो नहा लिए नहा लिए नहा लिए ऐसे करते। वाटर नहीं होता है, वाटर वेपर होता है। तो अब एक बात बताते तुम लोग को, देखो मान लो ये एयर है, सुनना बच्चों, मान लो ये एयर है, एयर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होती है, एयर में बच्चों मॉलिक्यूल्स क्या होती है, दूर दूर होती है, ठीक है, ठीक है, सुनना। अब यहाँ पे कोई भी एयर में मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्या होता है बच्चों, N2 होता है, फिर O2 का जनसंख्या होता है, ठीक है, तो मान लो N2 ज्यादा N2 है तो N2 ही मान लो, ठीक है, तो बाकी जो भी होता है, तो ये अगर है मान लो, सपोज कर लो, तो एक बात बताओ मेरे को, अगर H2O का कोई भी बच्चों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है, H2O का कोई भी मॉलिक्यूल्स आएगा तो पहले किसको हटाएगा बच्चों, इसको हटाएगा, किसको, इन दोनों में से किसी एक को हटाएगा, N2 को, या तो फिर बच्चों O2 को हटाएगा। मान लो N2 को हटाता है, ये N2 को, यहाँ पे आ गया H2O, तो N2 बच्चों यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो गया कितना बच्चों, N2 गया, आया कितना H2O आया, एंट्री कौन लिया H2O, तो बताओ ओवरऑल मास बढ़ा कि घटा? बच्चों इस एयर का ओवरऑल मास बढ़ा कि घटा, जल्दी बता दो। इंक्रीज सब गलत बोल रहा बच्चों, ओवरऑल मास बढ़ा कि घटा? तो बोलोगे सर देखो, बाहर निकला कितना, बाहर निकला कितना, देखो बाहर निकला सर N2, N2 का मास बताओ कितना होता है, N2 का होता है सर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, 7 7 14, 7 14 28 हो गया ना बच्चों, 28 हो गया N2 का। H2O का कितना है, बोलोगे सर H2O का जो है वो तो गिन लो हाथ पे, H2O का H का 2 और O का बच्चों 16, तो कितना हो गया, 18 ही हुआ ना बच्चों H2O का, मतलब आने वाला जो मास था वो कितना हुआ बच्चों, 18, और जाने वाला कितना हुआ, 28। तो मास बढ़ा कि घटा, ओवरऑल मास घटा ना वाटर मॉलिक्यूल्स के आने से बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स जो आया है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वो उसके कारण तो मास घट गया ना ओवरऑल देखा जाए तो। आया H2O, निकला कौन, नाइट्रोजन। अब लोग सर O2 को हटा के देखो, O2 को भी हटा के देखो, O2 का कितना होता है, आया 18, O2 का कितना होता है, 8 8 16 16 दूनी 32, 32 होता है बच्चों O2 का, O2 का 32 होता है, ठीक है, आया 18 गया 32, तो बच्चों घटता है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। वो लोग सर ये कैसे बोल रहे हो वाटर की डेंसिटी, बट वाटर और ह्यूमिड एयर में अंतर है, वाटर में मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं, टन 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 टन, ये पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, समझे, मॉलिक्यूल्स पास होते हैं ना बच्चों वहां पे। तो वाटर पर, वाटर का जो एक मतलब एक एटम की बात करो तो उसका मोलिकुलर मास तो कम होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, लेकिन वाटर जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो बच्चों जब वो उसके अंदर वेपर आता है ना, तो वो डिस्प्लेस करता है, N2 गया और वो अंदर आ जाएगा। तो जो तुम्हारा ह्यूमिड एयर है बच्चों, जो वेपर होता है, वाटर वेपर है, उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू गैस। वाटर वेपर की डेंसिटी में बता दूं तुम लोग को, तो एक फिगर मेरे को नहीं याद है, 1 से कम होती है, इसका 1 से ज्यादा होता है, उसका 0.8 के राउंड होती है, उसका 1.3 के राउंड होता है। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है बच्चों, डेंसिटी कम होने के कारण वेलोसिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आया क्या सभी को, क्लियर हुआ ये कहानी? चलो ठीक है, तो जहां तक मैं बोला था 15 पे खत्म कर दूंगा, आज खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ विंड का कोई कहानी नहीं है, जितना भी विंड की वेलोसिटी अगर साउंड की वेलोसिटी के अलॉन्ग है तो स्पीड बढ़ेगा, विंड की वेलोसिटी अगर साउंड के, मान लो ये साउंड है ये विंड है, दोनों साथ चल रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, अपोज कर रहा है तो स्पीड घटेगी, ये तो सिंपल कहानी है। क्लियर सभी को, जल्दी बता दो फटाफट, क्लियर बच्चों सभी को जल्दी बता दो फटाफट, क्लियर है क्या सभी को, बच्चों क्लियर सभी को जल्दी बता दो, क्लियर सभी को जल्दी बता दो। बोलो।
हाँ सबको क्लियर है। तो चलो आज के लिए बच्चों इतना ही है। हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आज खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, ठीक ना। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम लोग आज के डाउट, अगर कोई भी डाउट आज के डाउट पे जाके अपने डाउट को पूछ सकते हो, करना कुछ नहीं, आज के डाउट पे जाओ और अपलोड करो बच्चों, पिक्चर क्रॉप करो, डायरेक्ट मेंशन करो, इंश्योरेंस आपको मिल जाए, ठीक है। जो फॉलो कर सकते हो बच्चों अकेडमी ऐप पे, 90 में रेफरल कोड, अगर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो पहली बात तो बच्चों ये चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, PHOENIX फिनिक्स विद फिजिक्स। और बच्चों ये कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो नब 96 कोड लगा लो, इससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ मेरा मेंटरशिप थ्रू आउट द ईयर बच्चों आपको फ्री रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द कॉलेज काउंसलिंग में बच्चों आपका पूरा हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन लेते ही बच्चों आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और वैसे भी आप ये चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।